पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राजा विक्रम ने रत्नावती का पति किसे बनना चाहिए उस दुविधा का निस्तारण किया था। फिर बेताल वापस कैसे वटवृक्ष पर वापस आ गया। अब आगे हम देखेंगे बेताल पचीसी की 14वीं कहानी। गहरी रात, श्मशान की निस्तब्धता में सिर्फ उल्लू की आवाज और टिमटिमाती चिता की लौ दिखाई दे रही थी। राजा विक्रमादित्य दृढ़ कदमों से आगे बढ़ते हैं। वह वटवृक्ष तक पहुंचते हैं, बेताल को उतारकर कंधे पर डालते हैं और मौन साधे आगे चल पड़ते हैं। पर तभी बेताल की कर्कश हंसी गूंजती है। हाँ 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 हाँ, राजन, तुम्हारा मौन रहना मेरे लिए असहनीय है। सुनो, सुनो एक और कथा। पर ध्यान रहे, अगर उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा, नहीं दोगे यो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कभी अभयराज नामक नगर था। उसका राजा धर्मप्रिय और प्रजावत्सल था। उसी के राज्य के किसी दूर गांव में एक ब्राह्मण की कन्या रहती थी, सुलोचना। उसका सौंदर्य चांद से भी कोमल था और बुद्धि नदी की गहराई जैसी। उसका विवाह हुआ एक विद्वान युवक विश्रुत से। दोनों का जीवन एक दूसरे के प्रेम और विश्वास से आलोकित था। लेकिन भाग्य ने पलटा खाया। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। धान के खेत जल गए, कुएं सूख गए, लोग भूख से तड़पने लगे। विश्रुत अपनी पत्नी को लेकर नगर छोड़ने निकल गया। रास्ते में एक वैश्य ने सुलोचना को देख और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वैश्य ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, अपनी पत्नी मुझे दे दो। बदले में सोना चांदी और अनाज के ढेर तुम्हारे होंगे। भूख से मरने की नौबत नहीं आएगी। इतना धन दूंगा तुम्हें। विश्रुत ने क्रोध में उत्तर दिया, धर्म के मार्ग से भटकने वाले, मेरी पत्नी मेरी आत्मा है। सोना चांदी से बढ़कर उसका स्नेह है। तू पापी क्या जाने प्रेम रूपी धन को। और उसने वैश्य को डांटकर भगा दिया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य से युद्ध छिड़ गया। राजा ने घोषणा की, जो सेना में आएगा उसे भरपूर भोजन और सम्मान मिलेगा। विश्रुत ने विचार किया, मुझे भी जाना चाहिए। अपनी पत्नी से उसने पूछा। सुलोचना ने कहा, स्वामी, आपको राजा की पुकार पर जाना चाहिए। राज्यवासियों की आवश्यकता है। विश्रुत ने संकल्प लिया और रणभूमि में उतर गया। बने रहे कहानी के अगले भाग के लिए।